नमस्कार। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में कुछ ऐसे नाम हैं जो सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि युग बन जाते हैं। और ऐसे ही एक युग पुरुष थे, काशी की मिट्टी से जुड़े ठुमरी सम्राट, पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित छन्नूलाल मिश्र जी, जिनकी गायकी में बनारस की आत्मा और भक्ति भाव साफ झलकता था। आज हमारे साथ जुड़ी हैं शास्त्रीय उपशास्त्रीय गायिका विदुषी सुचारिता गुप्ता जी, जो पंडित जी के जीवन, उनके संगीत और उनकी विरासत पर अपने विचार हमारे साथ साझा करेंगी। नमस्कार। नमस्कार। सुचारिता जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं जी कि आप असम से हैं, जी जी। तो आप पंडित जी से कैसे मिली? जब बनारस में मैं आई और यहाँ पर जब ठुमरी दादरा की बात हुई और शास्त्रीय संगीत के बारे में जब जानने लगे धीरे धीरे, तब पता चला कि छन्नूलाल जी बहुत अच्छा गाते हैं। तो एक बार उनसे हम मिलने चले गए थे, क्योंकि मेरी गुरु विदुषी सविता देवी हैं और मैं उन्हीं से ही अ, ठुमरी दादरा का शिक्षा प्राप्त की और आसाम से उन्हीं के पास जाती थी दिल्ली में। और क्लासिकल के साथ जैसे शास्त्रीय के साथ ठुमरी दादरा चैती कजरी वगैरह मैं गाती थी। तो जब बनारस आई तो लोगों से पता चला तो मैं गई थी मिलने और उनके साथ जो मेरा वो था, बहुत अच्छा मधुर व्यवहार करते थे वो और बहुत प्यार से बात करते थे। जी। पंडित जी की गायन शैली के बारे में हमें कुछ बताइए प्लीज़। छन्नूलाल जी किस विधा के एक कलाकार थे, ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि जब उनकी शास्त्रीय पक्ष देखते हैं, ख्याल ख्याल सुनते हैं, तो लगता था कि ख्याल की एक प्रसिद्ध एक उच्च कोटि के कलाकार है। जब ठुमरी गाते हैं, उनकी भाव और उनकी पुकार मतलब सुन के लगता है कि नहीं, ये ठुमरी ही गायक है। और जब रामायण सुनते हैं, तो रामायण भी रागों के ऊपर पिरो के वो गाते थे। एक बार उनके साथ ऐसे ही बैठे थे, तो हनुमान चालीसा का एक-एक शब्द का अर्थ बता रहे थे। हम लोग तो हनुमान चालीसा हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब एक-एक शब्द का अर्थ इतने सुंदर बता रहे थे। मतलब बता नहीं सकते हैं कि कितना ज्ञान का भंडार थे वो। मतलब संगीत में वो जीते थे। जैसे रागों का बंदिश है, एक तराना है, वो है, बंदिशें हैं, पुरानी-पुरानी बंदिशें उनको मालूम था। जी। उनके साथ, पंडित जी के साथ बिताए हुए कुछ यादें हमारे साथ साझा करें। बहुत यादें तो बहुत हैं पंडित जी के साथ बिताए हुए। एक बार हम कलकत्ता गए थे, संगीत नाटक अकादमी का प्रोग्राम था, ठुमरी उत्सव था दिल्ली के संगीत नाटक अकादमी का। तो वहाँ पर मुझे ठुमरी गाना था, उनको भी ठुमरी, और ऐसा था कि 3-4 दिन का कार्यक्रम था। तो एक ही दिन हम दोनों का गाना था। तो ख़ैर हम तो काफ़ी छोटे थे उनसे, तो मेरा गाना पहले हुआ, उसके बाद उनका गाना, तो हम लोग साथ ही वापस आ रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि मेरे सिर पे हाथ रख के बोला कि सुचरिता बहुत अच्छा गा रही हो, कि और इसको गाते रहना बस। तो एक आशीर्वाद मिलता है, जभी भी उनके घर जाती थी ना, तो प्रसाद के रूप में मेवा देते थे और उसके बाद एक-एक चीज़, चाहे हम बता रहे हैं ना कि खाली शास्त्रीय पक्ष नहीं, उनकी लोक संगीत में भी, यहाँ लोक गायन में जैसे आपने सोहर सुना होगा, सोहर है और और भी विवाह गीत है। ऐसी सुंदर मतलब गाते थे वो कि न मतलब अभिभूत कर देते थे। तो वो जैसे हम लोग जाते तो कुछ ना कुछ लेके ही प्रसाद के रूप से कुछ ना कुछ हम लोगों को मिलता था उन्हीं के साथ। तो ये कहने का मतलब है कि वो सहज सरल थे और संगीत पर उनका जीवन ही समर्पित था। पंडित जी की स्मृति में आप हमें कुछ गा के सुनाइए। देखिए पंडित जी तो बहुत कुछ गाते थे,
उसमें एक ठुमरी मुझे याद आता है कि श्याम 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 अब ना बजाओ तुम श्याम बसुरिया श्याम अब ना बजाओ तुम श्याम ये श्याम अब ना अब ना बजा तुम श्याम अब ना बजाओ तुम श्याम बसुरिया बसुरिया हो श्याम। तो ये बनारस की जो ठुमरी वो गाते थे, पूरावन की ठुमरी, पूरावन की जो पुकार जो है वो इतना अच्छा पुकार करते थे, श्याम 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 ए श्याम तुम ना बजाओ अब ना बजाओ तुम श्याम। तो इस तरह का ठुमरी गाते थे। और एक तो आप सुने ही होंगे, खेले मसाने में होली दिगंबर खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली दिगंबर खेले मसाने में होली। ये जो बनारस का जो ये होली गा के उन्होंने पूरा दुनिया में बनारस का नाम और आगे बढ़ा दिया। एक गायिका के रूप में आप पंडित जी को किस तरह से श्रद्धांजलि देंगी? छन्नूलाल जी बनारस में बहुत अच्छे तरह से संगीत का सेवा किया और संगीत में जीते थे और कबीर का दोहा बहुत गाते थे। तो मैं एक कबीर की भजन उनकी श्रद्धांजलि को देते हुए मैं एक कबीर के भजन सुनाना चाहती हूँ। और ये उनका भी बहुत प्रिय गीत थी और मैंने सुनाया भी था उनको। एक बार उनके घर गई थी तो उन्होंने करेक्शन भी किया था कुछ, तो मैं आपके समक्ष सुनाती हूँ उनको श्रद्धांजलि के रूप में। ओ कोई कछु कहे मन लागा, ओ कोई कछु कहे मन लागा, मन लागा मन लागा, ओ कोई कछु कहे मन लागा। हंस की वाणी हंस पहचाने, हंस की वाणी हंस पहचाने, क्या जानेगा कागा कागा कागा, क्या जानेगा कागा, कोई कछु कहे मन लागा, हो कोई कछु कहे मन लागा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जीव ब्रह्म है जागा 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 जागा, जीव ब्रह्म है जागा, कोई
पाछू कहे मन लागा, 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 हाँ मन लागा, हाँ मन लागा। बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पंडित जी के जीवन और संगीत की गहराइयों से हमें परिचित कराया। उनके सुरों में जो भक्ति और प्रेम था जी, वो आज भी हर श्रोता के मन को छूता है। पंडित जी भले ही आज हमारे साथ नहीं, लेकिन उनकी विरासत, उनकी रागिनी और उनकी पहचान सदा जीवित रहेगी। दूरदर्शन परिवार की ओर से हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।